दोस्तों, अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए हम आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने रखता हूं। आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सवाल दिलीप पटेल जी के तरफ से आया है। भाई, मेरे पास मोतीलाल मिड कैप 2.5 ईयर से एसआईपी चल रहा है, फंड लॉस में आ गया है, कुछ लमसम करूं या किसी और फंड में स्विच करूं? 8 to 10 ईयर्स का टारगेट है। देखिए, अगर आप इस फंड से दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि इस फंड से आप किसी दूसरे फंड में स्विच करते हैं तो क्या गारंटी है कि उस फंड में गिरावट नहीं होगा? क्या गारंटी है कि वो फंड आपको बेहतर रिटर्न बना के देगा? इसलिए आपको इस फंड से बिल्कुल भी स्विच नहीं करना चाहिए। अगर आप इस फंड से स्विच करते हो तो आप पछताओगे। क्यों पछताओगे? क्योंकि एक तो गिरावट है और इतना लॉस में आप निकलोगे तो यहाँ पर एग्जिट लोड भी लगेगा, नुकसान भी होगा। और जिस फंड में आप यहाँ पर स्विच करोगे, कहीं वो फंड भी अच्छा ना करे तो फिर क्या करोगे? किसी तीसरे फंड में स्विच करोगे। तो इससे अगर आप बार बार फंड चेंज करोगे तो आप बेहतर पैसा नहीं बना सकते हो। इसलिए आपको फाइनली क्या करना चाहिए, अगर आप पिछले 2.5 साल से इस फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो आपको अपना एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर कुछ पैसा एक्स्ट्रा है तो इस गिरावट पे आपको थोड़ा थोड़ा लमसम करते हुए चलते रहना चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट यहाँ पर जो गोल है वो 8 साल से 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट किए हो, जैसे कि आपने ही बताया। तो 8 साल 10 साल के लिए अगर गोल है तो आपको अपना एसआईपी कंटिन्यू रखना है और इस फंड में इन्वेस्टेड रहना है। कब तक इन्वेस्टेड रहना है? जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। जी हाँ, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हो वो हर साल टॉप लेवल पर नहीं रहता है। इसीलिए अगर आप इस फंड में लगातार 10 साल तक बने रहते हो तो ये फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। और ये फंड तो मिड कैप का हीरो है। जिस समय मार्केट में तेजी आएगा ना तो ये आपको बेहतर रिटर्न बना के देगा। इसलिए आप इस फंड के साथ बने रहे। हो सके कि आगे और ज्यादा गिरावट हो, लेकिन गिरावट के आगे फिर से आपको तेजी देखने को मिलेगा और बेहतर पैसा बनते हुए इस फंड में आपको बनते हुए दिखेगा। इसलिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको बने रहना चाहिए। वैसे तो म्यूचुअल फंड की रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है कि फ्यूचर में कौन सा फंड कैसा परफॉर्मेंस करेगा, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर चाहे कोई भी फंड हो, आप लंबे समय तक बने रहते हो तो वहां से आपको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मान लो 1 साल 2 साल तक परफॉर्मेंस नहीं करेगा, लेकिन तीसरे चौथे साल तो करेगा। इसलिए आपको बने रहना चाहिए, लंबे समय में बेहतर रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।